अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से कुछ अरसा यानी 1 या 2 दिन पहले एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ और काफ़ी सारे, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, उसी का दौर है और विद इन नो टाइम ये हर बंदे की रीच में था, हर बंदे की स्क्रीन पे था, चाहे वो मोबाइल यूज़ करते हैं या थ्रू यूट्यूब के बहरिया के हवाले से जो भी मामलात हो रहे हैं। एक लेटर इशू हुआ जिसमें SBCA के हवाले से भी बात की गई, नई कमेटी बनाने की बात की गई, जिसमें ख़ास तौर पे थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से बात की गई। इस हवाले से मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की क्यूरी यानी इस हवाले से बात आई कि आप क्या समझते हैं इसमें क्या होगा और कुछ डेवलपमेंट के चांसेस हैं, कुछ बेहतरी होगी या इसमें मार्केट ऐसे ही रहेगी। इसमें ये मतलब ये जो करने का मकसद क्या था, ये क्यों हुआ, ये लेटर इशू हुआ या ये वाली स्ट्रगल्स जो हो रही हैं क्यों हो रही। आज की वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये क्या चीज़ आई, इसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि डिफरेंट थॉट्स हैं, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ अपनी तरफ से बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर हो होना तो वही है। आज ख़ास तौर पे ये जो मैं बात करूँ इसी लेटर के हवाले से, तो उसमें कुछ चीज़ें तकरीबन आप हमारी तकरीबन 1 महीने पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएंगी कि थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को यानी सबसे पहले सेव करने के लिए ये सारी बातें बहुत पहले से हमने भी आप तक पहुंचाई और ये अल्टीमेटली होना है या जब भी हो वो उसमें ये है कि जो लोग अलॉटमेंट ले चुके हैं, जो लोग बहरिया टाउन से अलॉटमेंट यानी एक तो बाइंग कर ली, उसके बाद पोजेशन यूटिलिटी पे करके अपनी जगह का कब्जा ले लिया और उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन नहीं भी कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, उनको अल्टीमेटली उनको कोई फ्रीज नहीं कर सकता, वो उनके ऊपर आके कोई बात नहीं कर सकता। अल्टीमेटली उन बंदों ने जो भी चीज़ खरीदारी की है, जो भी चीज़ उन्होंने ली है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट यानी जब वो पे कर रहे थे उसकी अमाउंट, तो उसके अगेंस्ट एक टैक्स भी पे कर रहे थे जो कि FBR में जा रहा था, जिसमें FED भी हमने मल्टीपल केसेस में पे किया। आखिर किसी कानून के तहत ये वाली पेमेंट्स जो हैं वो हुई हैं और वही जो यानी DC वैल्यू जो कि रिवाइज होने के बाद उसके ऊपर जो टैक्सेस लगे वही इम्प्लीमेंट हुए और वही टैक्सेस जो हैं वो पे किए गए। तो इसलिए ये काम आज नहीं तो कल होना है हो, और यही बात आपसे भी कोई की थी। ये मेरे ख्याल में उसी हवाले से एक स्टेप है आगे की तरफ कि जो लोग जिन्होंने अलॉटमेंट लिए ख़ास तौर पे परेशान थे कमर्शियल वाले लोग, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए सारे अकाउंट्स भी बहरिया के और कमर्शियल को ख़ास तौर पे फ्रीज़ किया गया। इसमें ये जो लेटर आया है, इसमें जो कमेटी बनेगी वो सारी चीज़ों को देखेगी, कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे है, यानी जिन लोगों के पास ये सारी अलॉटमेंट्स हैं, जिन लोगों ने इसका पोजेशन ले लिया है, जिन लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली हैं, जिन लोगों ने बेबी फाइल्स बना ली हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनको तो बिल्कुल सेव करना भी चाहिए और वो भी मतलब उन्होंने हर चीज़ पे की है तो उनका हक है कि वो सेफ ही रहे। उन्होंने कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं की, कोई 2 नंबरी तो नहीं की, मतलब जो भी चीज़ है ख़रीदारी की है और ख़रीदारी करने के बाद ये सारा काम हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव और बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब सब लोगों का एक ही सवाल था कि इससे मार्केट बेहतर होगी कि नहीं होगी। इसका सादा सा जवाब है, जब इतनी बड़ी बात हो रही है, जब आपके हाथ से एक किस्म की गई हुई चीज़ यानी फ्रीज हुई चीज़ें आपको दोबारा से मिल रही हैं, आप दोबारा कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करें, अपनी चीज़ों को ख़रीदारी भी करें, बेचें भी, बेबी फाइल्स भी बने, सारा काम हो, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें तो बेहतरी की तरफ चली गई ना। तो इसलिए मार्केट में तो बेहतर होना ही होना है। इससे भी पहले एक थोड़ी सी बात करूं तो मार्केट ने अल्टीमेटली बेहतर होना है। और आज अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर या जिन लोगों ने रिसेंटली ट्रेड्स वगैरह हमने अपने ऑफिस में की, तो बहुत सारे एंड यूज़र्स जो हैं वो बहरिया में आ रहे हैं, चाहे वो बहरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी की बात करें या जो प्राइवेटली यानी कस्टमाइज जो घर बने हैं उनकी बात करूं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये सारे एंड यूज़र्स आ रहे हैं, वो लोग नहीं जो इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो रेशो है वो एंड यूज़र्स की है। इस वक्त पूरे कराची की बात करें तो सबसे सस्ती तरीन जगह बहरिया टाउन की है, चाहे आप प्लॉट लें, चाहे आप घर लें, चाहे आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, कोई ऑफिस लें, हर चीज़ जो है मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ऑलरेडी मतलब इतनी नीचे की चीज़ें हैं और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, जो वाइज पीपल हैं, जिन जो लोगों को समझ है, जो लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको समझ आती है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और आज इतने गिरे हुए रेट्स हैं तो आज की बाइंग बनती है।
उन लोगों ने बिल्कुल ख़रीदारी भी की है और एंड यूज़र्स अपने ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़ को लेके भी आ रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं जो अगर आप जाके एनओसीज़ के हवाले से बात करें, जो नए लोग बहरिया में आने आ रहे हैं या जिनको एनओसी मिल रहा है, आप उसके हवाले से क्यों देख सकते हैं, तो आपको उसी में समझ आ जाएगी। तो इसलिए मार्केट ने डेफिनेटली बेहतर होना है। और इस एक न्यूज़ से जैसे ही ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, जैसे ही ये जो चीज़ें फ्रीज़ हुई हैं, जो चीज़ें रुक गई हैं, वो डेफिनेटली जब बहाल हो जाएंगी, जब सही हो जाएंगी, तो उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बनेगा। इससे पहले भी एक और भी काम हुआ, जब बहरिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी नीलामी की बात हुई, उनके ऑक्शन की बात हुई, तो उसमें जो मलिक साहब की ही इसमें इन्वॉल्वमेंट कह लें या जैसे भी लीगल मैटर्स के ऊपर जाके उसको रुकवा लिया गया, वो वाला काम नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ताने बाने अगर मिलाएं तो चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं। चीज़ें तो जो आउट ऑफ कंट्रोल थी वो आराम आराम से कंट्रोल में आ रही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको 3-4 स्टेप्स बताए हैं, ये सारे यही बता रहे हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ख़ास तौर पे ये वाला जो एक रिपोर्ट जब जमा होगी और लोगों को दोबारा से उनकी जो चीज़ें फ्रीज़ हो गई हैं या जो वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं और इस तरीके से नैब के नोटिस वगैरह लगे हैं, जब ये बोर्ड्स हट जाएंगे, जब ये फ्लैक्स वगैरह उतर जाएंगे, तो उसके बाद मेरे ख्याल में तो सब लोगों का जो एतमाद है वो बड़े अच्छे तरीके से बहाल हो जाएगा। और मैं जो उसके साथ मार्केट है, मार्केट भी डेफिनेटली उसके हवाले से इम्प्रूव करेगी। ये मेरा एनालिसिस है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने जब मुझे कॉल्स की और उनके भी मैंने थॉट्स पूछे भी, अपने भी बताए, तो उसके हवाले से जो चीज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये अपने थॉट्स और अपने क्लाइंट्स के जो थॉट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई ऐसे जो मशवरा जो जिससे चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव हों या बेहतर हों बहरिया के हवाले से ख़ास तौर पे, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हमें कमेंट्स में बताएं, हमें कॉल करके बताएं। इंशाल्लाह इस हवाले से हम पूरे भरपूर तरीके से इसको लोगों तक भी पहुंचाएंगे, जितना हमारी रीच हो सकी वो भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं हम भी ग्रो करें, बहरिया भी ग्रो करे, जो इधर के इन्वेस्टर्स हैं, जो इधर के एंड यूज़र्स हैं, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सब के लिए बेहतरी हो, पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। थैंक यू सो मच फॉर